नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में परवीन एलावत और परवीन सहरावत और ये प्रधान जी हैं, ठीक है, बवाना से ही। अब मैं बताता हूँ कि ये तिगड़ी हमने इकट्ठी क्यों की है। बवाना बावनी के प्रधान हैं, ये बवाना से प्रधान जी, और ये हमारे मीडिया के साथी हैं। अब क्या हुआ कि मीडिया के साथ आजकल सिस्टम थोड़ा गलत चल रहा है। जहाँ भी आवाज़ सही उठती है और दमदार आवाज़ उठती है तो उसको नीचे बिठाने के बहुत से तरीके हैं। भाई साहब की जितनी लिमिट होंगी उसी लिमिट में बताऊंगे कि जैसे कि करनाल में एक पत्रकार है भाई, वो भी गिरफ्तार कर लिया, मनीष कश्यप भी हो गया, और भी बहुत हैं। और थोड़ी सी ट्रेजिडी भाई साहब के साथ भी हुई है। इस चीज़ ने पहला तो पूछेंगे और फिर पूछेंगे तो ये पंचायती खड़े हैं जिनके सपोर्ट में मीडिया वाले आए हैं, तो मीडिया वाले के सपोर्ट में ये पंचायत है या नहीं है। राम राम भाई साहब। राम राम साहब, आपका इंटरव्यू आपने दुनिया का लिया, हम आपका ले ले हैं। हाँ। ठीक है, सीधा हमें बताओ मिलता है, ठीक है, ट्रेजिडी कुछ हुई थी कि खाली आबादी? नहीं, वो हकीकत की बात थी। अच्छा। हकीकत की ये बात थी। ऐसे तो देखो, आप भी सोचते होगे कि काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जिस चैनल के साथ मान लो आप 3-4 साल से काम कर रहे हो, ठीक है, तो एकदम से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, एकदम से तो कोई छोड़ के नहीं जाता है। तो जैसे उस दिन रात का माहौल देखा था, उस दिन जब जो मिसबिहेव है खिलाड़ियों के साथ हुआ, तो रात की सारी खबरें की थी उस दिन, दिल्ली में सारी खबरें की, और ऐसे माहौल में कि बेहद तनावपूर्ण था, जिसमें IPS अधिकारी भी आपको रोक देते हैं खबरें करने से। ये मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, इसे तानाशाही कहेंगे। एक पुलिस अधिकारी है, वो प्रेस ऑफ फ्रीडम पे जब सीधा हाथ लगाएगा तो ये प्रेस ऑफ फ्रीडम के खिलाफ है। तो उसके बाद फिर घर जाने के बाद सारा चैनल को खबरें भेजी, सारी खबरें चली। तो उसके बाद चैनल की तरफ से आता है जो एग्जीक्यूटिव हैं, हेड है चैनल के, कि आज बहुत बेहतरीन काम किया है, और हाँ बेहतरीन काम किया, कॉम्प्लीमेंट मिला, क्योंकि पूरे दिन जंतर मंतर पे इंटरव्यू किए थे साक्षी के, बजरंग के, और जो खापे आई हुई थी सबके। तो रात को फिर ये इंसिडेंट हो गया, तो एक सिंगल मिनट का भी रेस्ट है वो नहीं मिला था मुझे। तो ये भी बोला कि साथ साथ सोए नहीं क्या? बिल्कुल भी। मैंने कहा इंसिडेंट ऐसा हो गया, और एक जर्नलिस्ट के लिए जागना या सोना उसमें कोई मैटर नहीं करता। तो 3 से 4 घंटे के बाद जैसे ही सो के उठा और खाना खाने के लिए गए थे, तो तब मैसेज आता है कि जंतर मंतर की खबरें हैं, अब रहने दीजिए, इनको बिल्कुल बंद कीजिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई? उन्होंने बोला कि नहीं रहने दीजिए, मतलब अब हमें ये नहीं करनी है। अब उनकी तरफ से तो सीधा आ गया, अब हमें ये नहीं करनी है। जब सुबह कोई आदमी ये बोलेगा अच्छा काम किया, और 3-4 घंटे के बाद ये बोलेगा कि अब रहने दीजिए, तो इसके कुछ ना कुछ तो है कि या तो कहीं पे बिक गए या दबाव में आ गए, और या बिक जाओ या दबाव में आ जाओ, तो उसको पत्रकारिता आप कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर मैं खामोश हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी मुझे, कि कोई प्रेशर भी नहीं था कि मुझे वहाँ से खबरें करती रहनी है। तो फिर नहीं मानी मेरी आत्मा, तो फिर रिजाइन दे दिया कि नहीं, ऐसे काम नहीं करूँगा कभी भी। कुल मिला के आप पे बॉन्डिंग लगाई गई? हाँ बिल्कुल, दबा बॉन्डिंग क्या है, तो सरासरी मतलब ये मानो वो नहीं भी कहते साथ साथ, ये तो मुझे बेचा जा रहा था। अब आप लोगों के बीच में एक जर्नलिस्ट क्या कहेगा? आपका जो इंटरव्यू लेने का हमारा मकसद था वो यहाँ तक था। अब जिम्मेवारी होती है इन पंचायतों की, क्योंकि पंचायतों के सपोर्ट में हम आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पंचायतें हमारे सपोर्ट में कितनी हैं। पहले तो आप बीच में आइए, आप बीच में आइए, ठीक है, क्या पता कोई निकाल ले जाए भाई, ठीक है। आइए साहब। परवीन जी नमस्कार। नमस्ते। 360 के प्रधान आए थे, ठीक है। आप इन न्यूज़ हमने समझा है भाई, आप इनका मैन होल्डर आप हो फिलहाल, ठीक है। नहीं, आप नहीं बताओ मेरे को, मीडिया वाले ठीक आपका साथ देव हैं किसान आंदोलन तक अब तक, और भाई साहब खड़े हैं, इसे बहुत मिल रहे हैं, ठीक है, जो पक्के मीडिया वाले हैं। इनके साथ जो कुछ हुआ, मतलब कल को अचानक हो जाता है किसी मीडिया के साथ, तो आपकी खा पंचायत का क्या स्टैंड? इनकी सराहना करता है। फिर जैसे कि अभी इंटरव्यू इन्होंने बताया कि ऊपर से दबाव आ गया, फिर इनको ये कहा जाता है कि इनको छोड़ो, तो ये कि मनोवैज्ञानिक दबाव दिया गया इन पे, और जो इनको इस तरह की प्रेस किया गया, उन पर भी कहीं से प्रेशर आया होगा कि अभी खबर ना दिखा, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उस टाइम माहौल थोड़ा तनातनी का होगा। आपका स्टैंड क्या है? लेकिन हमारा स्टैंड ये रहेगा, जो तनातनी जितनी बनेगी हम इनके साथ है। खापे पंचायतों को ऐसे बहादुर नौजवानों की आवश्यकता है जो बिल्कुल निष्पक्ष अपनी मीडिया कवरेज करते हैं, और बिल्कुल इनको जो हम चैनल अपने ये बनाएंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। इनको कहीं भी किसी प्रोडक्शन के नीचे आने की, दबाव आने की जरूरत नहीं भाई। अपने लोकतंत्र में प्रजातंत्र का राज है। लोगों मान लो किसी मीडिया वाले की तरफ से ऐसा ही विरोध होने लग जाए जैसा आप जंतर मंतर पे हो रहा है, ठीक है, तो क्या ये खाप पंचायतें इतना ही साथ देंगी? देखिए, खाप पंचायतों का साथ जो दिया, किसान आंदोलन में भी जो मुखर बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, उन्होंने दिया, तो खाप पंचायतें भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग इनके साथ हैं। ये हमारा इनका गठमेल एकजोड़ है, क्योंकि पब्लिक की जो आवाज़ हमारे जनमानस तक पहुँचाते हमारे ये भाई हैं, निर्भीक मीडिया पत्रकार है, आप जैसे नौजवान हैं जो निर्भीकता से अपना काम करते हैं गाँव देहात में, जो बिल्कुल निर्भीकता से अपना काम करते हैं। तो हम लोगों का ये है, खापे
पे पंचायतें आप लोगों के साथ है, बिल्कुल आप लोगों को साथ की जरूरत नहीं है। और हम आप लोग राम राम भाई साहब। नमस्कार साहब ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो आपके साथ है मीडिया और खाप दोनों खड़े हैं। हाँ हाँ। और मीडिया ने जो अंदेशा लग गया है, वो खतरे को बाप लिया पहले, ठीक है, अपनी छठी इंद्री तय और बुझना के जैसे कि भाई साहब पर थोड़ी सी या दबाव पड़ा, कल को मान लो दबाव ज़्यादा पड़ जाए है या और किसी मीडिया वाला का हो जाए, करनाल में हो रहा है, मनीष कश्यप के साथ हो गया, तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखो सबसे पहले तो परवीन भाई अपने, और परवीन भाई ने रिजाइन दिया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ क्या हम बताते हैं, जो ये पहलवान बैठे हैं, खाफे बैठी हैं उनके समर्थन में, तो इन्होंने तो उनके सबकी लड़ाई के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए खुद की, सबसे पहले लोगों के मन में क्या आता है, नौकरी, क्योंकि घर भी चलाना, परवीन भाई का भी अपना घर है, लेकिन इन्होंने अपने घर को न देखते हुए सीधे रूप से रिजाइन दे दिया, अपना घर परिवार छोड़ दिया साइड में। लेकिन इसको पता क्या बोलते हैं, जमीर जिंदा है। सिर्फ बंदा खड़ा रहे ना, और तो वो मान लो जिंदा, ये नहीं कि वो जिंदा है, अगर वो गलत चीज़ पे नहीं बोल सकता तो वो मरे के बराबर है। अच्छा, इनका तो ज़मीर जिंदा है, इन्हें तो बताने की जरूरत नहीं, हमारे ज़मीर जिंदा है जब हम खड़े हैं, ठीक है, लेकिन ज़मीर जिंदा होने के बाद हमारे समाज का, हमारी पंचायत का, हमारे भाईचारे का कुछ फर्ज इन जैसे भाइयों का, हमारी से भाई बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो भाई ने दिया रिजाइन, अगर भाई को हटा दिया जाता या भाई खुद ये बोलता, आप अपील करें भाई, हमने कोई दिक्कत नहीं है। देखो एमएलए एमपी तो हाँ नहीं, तो सरकार में तो पावर है नहीं, सीधा बोल देंगे चैनल को बंद करो, लेकिन अपने अंदर जनता की पावर है, अपने साथ यूथ खड़ा है, भाई खातर पीटीसी न्यूज़ के बाहर धरना देने तैयार हुए, अपील करवाओ। चलो ठीक है, देखिए बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। समझ में आया साहब? हाँ कुछ समझ में आया, लेकिन जैसे कि पहलवान जरूरत पड़ रही है आपकी, और एक मतलब कल पत्रकारों जरूरत पड़ जाए आपकी, तो क्यों नहीं हम हाजिर रहेंगे उनके लिए। हमारे बच्चे हैं पत्रकार, कौन सा कोई विदेश से ले आए जहाँ हैं, ये भी तो हमारे बालक हैं। आ जाओ साहब। पानी पी लिया? हाँ पी लिया। थोड़ी तसल्ली मिल ली? हाँ हाँ। अच्छा, ईब जैसे कि ये देखे आपने, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक बड़े गठजोड़ का, ठीक है, प्रधानी करें हैं ये जो भी चारों पांचों खड़े हैं, ठीक है, तो इनका जो निचोड़ सा दिखा आपने है, आपके हिसाब तो कुछ तसल्ली, कुछ पॉजिटिव संकेत मिला? नहीं, लोगों का इतना प्यार और इतना समर्थन मिला, और आपके चैनल पे ही बता रहा हूँ मैं, लोगों ने मुझे यहाँ तक भी बोला कि आर्थिक रूप से भी कोई ज़रूरत है ना तो अब बेहिचक बोलिएगा, लेकिन उसके लिए पता है मैंने क्या बोला? उसके लिए मैंने ये बोला कि नहीं चाचा, तो वो इस चीज़ की तरफ से तो मैं निश्चिंत हूँ, लेकिन आप लोगों का जो प्यार और आप लोगों का समर्थन है ना, वही मेरी असली ताकत है। और मतलब लोगों का इतना सपोर्ट है, जिस जगह पे भी जा रहा हूँ चाचा तो वो आशीर्वाद भी देते हैं, बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत हो ना तो किसी भी टाइम है बता देना, और मैं इतना कहता हूँ कि आपका आशीर्वाद चाहिए बस, आप लोगों की सपोर्ट की ताकत है। चलेंगे आपस में मीडिया जी। मैं आपसे ये पूछूं हूँ कि जो मीडिया कर्मी पर आजकल बॉन्डिंग लग रही है, चारों तरफ देख लो आप, हाँ। ठीक है, सोशल मीडिया सच्चाई दिखाओ है, उसने लपेट दें किसी न किसी तरीके में, तो आपने नहीं लगता कि एक आंदोलन थोड़ी देर में और होगा? ऐसा ही मीडिया कर्मियों का कुछ ना कुछ आंदोलन होगा, रोज मेरे ख्याल तो ऊपर उठने लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये करना पड़ेगा। देखिए ये जो आईटी एक्ट है ना, और पहले बताऊं क्या ये आईटी एक्ट है ना, उसमें मतलब एक नॉर्मल आदमी भी अगर पब्लिक प्लेस पे जाके कोई वीडियो बनाए या कोई भी अपलोड कर दे ना, तो आईटी एक्ट उसको भी ये फ्रीडम है देता है। लेकिन बतौर एक मीडिया पर्सन आप प्रेस ऑफ फ्रीडम है आपके पास, लेकिन क्या है ये अधिकारी भी दबाव में आ जाते हैं। पता तो इनको होता है कि आईटी एक्ट क्या है, प्रेस ऑफ फ्रीडम क्या है, लेकिन सत्ता का दखल है आज बेहद ज़्यादा है। और शायद इंडिया के इतिहास में एक तो हुआ था मतलब तानाशाही के दौर में, और एक अब हो रहा है जो मीडिया पे बड़ा हमला है। आखिरी सवाल है, फिर मैं टाइम नहीं लूँगा आपका। जैसे कि मीडिया पे जब कुछ कार्रवाई होती है, गलत या सही, मनीष कश्यप हो गया, करनाल से हो गए, उसका थोड़ा सा उदाहरण आप भी चल रहे हो आजकल, ठीक है, और फिर आगे आ जाओ कोई भी, तो हमारे जो मीडिया कर्मी ही हैं, सोशल मीडिया पे मीडिया चैनल चलाते हैं, ठीक है, वही उसके अपोजिट, साफ दिख रहा है झूठ है ये, लेकिन वो उसके अपोजिट चलाते हैं कुछ व्यू के लिए या कुछ फीस के लिए, तो उनको क्या कहोगे? देखिए थोड़ी सी एकता की ज़रूरत है। और देखिए मैं तो उस चीज़ को कभी देखता ही नहीं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ मास कम्युनिकेशन क्या है। एक चीज़ को स्प्रेड करना मास कम्युनिकेशन हो जाता है, चाहे मेन स्ट्रीम हो चाहे सोशल मीडिया हो, ये सभी पार्ट हैं। अब व्हाट्सएप पे भी कोई फोटो अगर भेज रहे हो ना, तो वो भी मीडिया का काम है। फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, वो भी मीडिया ही है। मेन स्ट्रीम मीडिया का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब ये है जो सरकार ऐड दे,
जो टीवी चैनलों को सरकार है वो जो सपोर्ट करे, जो न्यूज़पेपर को सस्ते दामों पर है कागज़ प्रोवाइड करे, ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस है वो है नहीं। मास कम्युनिकेशन मीडिया से भी बड़ी चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस आप भी मत मानिएगा कभी कि सोशल मीडिया ये है, मेन स्ट्रीम मीडिया ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, मतलब कि सबसे पहले अभी जो भारत का इतिहास है, ठीक है, या जो भारत की अभी स्थिति है, सबसे पहले मीडिया को ऊपर उठाने के लिए, सच्ची मीडिया को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले मेरे ख्याल से भाईचारे की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब कंट्री अपना आज़ाद हुआ ना तो कई सारी चीज़ों में मतलब एक सामंतवादी प्रथा किससे हटके जो सबसे गहन चर्चा लोकसभा में हुई थी ना, जो सबसे पहली डिस्कशन थी, उसमें ये कहा था पूरे देश के लोगों ने कि मतलब उसमें नेहरू जी ने भी ये बोला था कि हमें एक आज़ाद, जिसको पूरी ताकत हो, पूरी फ्रीडम हो, उस मीडिया की ज़रूरत है। और देखिए, कई बार अगर किसी मीडिया पर्सन को जज के सामने भी लिया जाता है ना, तो जज पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर मीडिया पे कार्रवाई कर देंगे ना तो हम उस देश के उस गौरवशाली इतिहास को झुठला देंगे जिसने पूरे देश ने एक वायदा किया था लोकसभा में कि हम मीडिया को इतनी ताकत देंगे कि मीडिया को बिल्कुल भी है वो नहीं दबाया जाएगा। देखिए, इतिहास भी रहा है कि देश ने बड़ी ताकत है मीडिया को दी, तो लेकिन हो जाता है कुछ लोग है वो तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं। तानाशाही चल तो रही है देश में, लेकिन मीडिया शायद इससे पार पा लेगी, लेकिन संगठनात्मक और एकता की ज़रूरत फिलहाल मीडिया को भी है। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। Thank you, ठीक है, अच्छा, ये एक पॉजिटिव संकेत है और एक नेगेटिव कि एक आंदोलन शायद और होगा। नमस्कार दोस्तों।